कोरोना बंदी की मार पाने के पत्ते, जी हां, कोरोना बंदी की मार पान के पत्ते की खेती करने वाले किसानों पर भी पड़ा है। पान की खेती करने वाले किसानों के सामने पान के पत्ते की खेती में लगा पूंजी निकालना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार का वैशाली जिला पान की खेती के लिए काफी मशहूर है। वैशाली के लालगंज से पान का पत्ता बिहार के कई जिलों में भेजा जाता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण पान की बिक्री पर रोक लगी है। मंदिरों में भी पूजा पाठ बंद है। ऐसे में वहां पान के पत्ते की खपत नहीं हो पा रही, जिसके कारण इन पत्तों का कोई खरीदार नहीं है। ऐसे में किसानों के सामने पान की खेती में लगी पूंजी को निकालना और मुश्किल हो गया है। खोटने वाला है, कोई दुकानदार ना है, कोई कहीं बिक्री हो ना रहा है लॉकडाउन से। अच्छा, भूख मर रहे हैं हम लोग। पान के पत्ते की बिक्री नहीं होने से परेशान किसान सरकार के रवैये से भी नाराज हैं। उनका कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार या जिला प्रशासन का एक प्रतिनिधि तक उनसे सुध लेने नहीं आ रहा। अगर यही हाल रहा तो सैकड़ों किसानों के परिवारों के सामने भूखमरी की नौबत आ जाएगी। लॉकडाउन के चलते पान फसल तैयार है, चूंकि पान ऊपर बढ़ते जाता है, नीचे से पान टूटता है। पान का फसल तैयार है लेकिन कोई लेने वाला ग्राहक नहीं है, जिससे स्थिति यह हो गया है कि चौरसिया समुदाय के लोगों को खाने पीने का भी दिक्कत हो गया है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी फिलहाल इन लोग के पास ये जो कोटा है, सरकार अभी जीविका के माध्यम से जो लागू की थी कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको 1000 रुपया या राशन कार्ड बनेगा, लेकिन ये पान के किसान के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पान के पत्ते की कई खूबी है। इसके खाने से लोगों का मुंह तो लाल होता ही है। मंदिरों में इसी पान के पत्ते से भगवान भी पूजे जाते हैं। लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन ने पान के पत्ते की खेती करने वाले किसानों के चेहरे मुरझा दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन किसानों के मुरझाए चेहरे पर हंसी लाने में किस हद तक कामयाब हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए लालगंज से राजीव मोहन की रिपोर्ट। और इन सब के बीच चमकी बुखार ने एक बार फिर सूबे में दस्तक दे दी है। चमकी बुखार से अब तक 3 बच्चों की जान चली गई। चमकी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। सरकार भी मानती है कि जनवरी से ही मामले आने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चमकी को लेकर पूरी तैयारी है और 1 सप्ताह के अंदर 100 बेड का नया अस्पताल भी खुल जाएगा। 150 बेड का आईसीयू पहले से काम कर रहा है। 1 सप्ताह के अंदर वह अस्पताल लोगों की सेवा में आने लगेगा। कितने बेड का है, क्या सुविधा है? वहाँ 100 बेड का वो नया पीकू अस्पताल है। बांका में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। जन्म के कुछ ही देर बाद एक नवजात बच्चे को आज सुबह किसी ने फेंक दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बच्चा जमीन पर पड़े सांस ले रहा है। ये घटना लाइन होटल के बगल की है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे को अपने सीने से लगाया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की खबर की, जिसके बाद बच्चे को बाराहाट स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चा स्वस्थ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।